सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस केस की जांच सीबीआई के साथ साथ ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय भी कर रही है और खबर है कि रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन का क्लोन तैयार किया गया है। आपको बता दें, सुशांत की मौत के मामले में ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 66 के तहत काम कर रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रिया सुशांत के पैसों का पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। टाइम्स नाउ को ईडी का वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिला है जिनमें रिया पर लगे आरोपों का जिक्र किया गया है। इसके बाद ईडी ने रिया के 2 फोन का क्लोन तैयार किया। ईडी के इस डॉक्यूमेंट में वो सारी बातें लिखी गई हैं जो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। Times Now has started bringing out details and this entire drug angle in this investigation, which has changed the entire course of this investigation completely. Narcotics Control Bureau has also come into the picture. Now we have proof to show that whatever we were telling to our viewers since last 2-3 days is correct. This is exactly what the investigative agencies are looking at, and this is the official document that we have for you. Now, during the course of the investigation, under the provisions of PMLA, 2 mobile phones of Riya Chakravarti were cloned. The analysis of digital data has revealed something which is very, very serious, that there was some sort of a conversation between Riya Chakravarti, Samuel Miranda, Shovik, brother of Riya, Dipesh Sawant, photographer of Sushant, Jaya Saha, executive from Quant Talent Management, Simon Khambata and Gaurav Arya. All of these people were having some kind of a conversation about a movement of drugs and consumption of drugs. That's something that has been revealed. Now, the analysis of conversation between Miranda and Riya has revealed that these 2 people were working in close coordination and were using the funds of Sushant Singh Rajput for their own purpose. This is very, very significant because this is exactly what the family has been alleging, that actually he was in bad company. Remember, these were the words used by the family, that Sushant was in a bad company. Some people were trying to control his life and were taking control of his finances as well. And this is exactly what the investigation by investigative agency has revealed. इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि पीएमएलए की जांच के तहत रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल फोन का क्लोन तैयार किया गया है। इस डिजिटल डेटा के विश्लेषण से रिया के कुछ लोगों के साथ लगातार व्हाट्सएप चैट के जरिए संपर्क में रहने की बातें भी सामने आई हैं। रिया के साथ सैमुअल मिरांडा, भाई शौबिक, दीपेश सावंत, जया शाह, सिमोन खम्बाटा और गौरव आर्य के साथ हुए चैट्स का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि रिया और सैमुअल मिरांडा लगातार एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। इसके अलावा कहा गया है कि दोनों ही सुशांत के फंड को अपने पर्सनल कामकाज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सैमुअल मिरांडा के जरिए रिया ने सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन भी हासिल कर लिया था। डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि एक्ट्रेस के व्हाट्सएप चैट से ये भी पता चला है कि रिया साल 2017 से ही अवैध तरीकों से नारकोटिक्स पदार्थों को हासिल और इस्तेमाल में लिप्त थी, जिसमें वीड, CBD जैसी चीजें शामिल हैं। इस डॉक्यूमेंट में 17 अप्रैल और 1 मई 2020 में रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की बातचीत का जिक्र है जो ड्रग्स को लेकर है। एक डील डिस्कस की थी। इस चैट में शौबिक से वीड उपलब्ध कराने और 17,000 रुपए में वीड के 2 बैग की डील की बात है। इस रिपोर्ट में रिया के उस चैट का भी जिक्र है जिसमें जया साहा से 15 नवंबर 2019 की बातचीत का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि जया साहा ने रिया चक्रवर्ती को CBD भेजा था और मैसेज भेजकर सुशांत को कॉफी पर मिलाने की बात कही थी। इसके अलावा 7 अप्रैल 2020, 27 और 28 अप्रैल 2020, 16 मार्च 2017, 8 मार्च 2017 को भी ऐसे ही चैट हुए थे जिसमें वीड उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।